दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओज़ के बारे में। तो पहले से 4 मेन बोर्ड आईपीओज़ ओपन थे, यानी कि कल के दिन 4 मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। तो इन चारों ही आईपीओज़ में फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ आज के दिन ही ओपन हुआ है, तो इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे और जानेंगे कि आगे इसमें क्या करना है। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल के दिन क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 252 है और 58 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 410 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 6.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 2.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 11.02 टाइम, इसमें बिग एचएनआईस पोर्शन 9.49 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 14.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.89 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 6 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, यानी कि ठीक ठाक डिमांड इसमें भी देखने को मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2030 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा, ठीक ठाक प्रीमियम है। आईपीओ में देखें तो एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वैसे ठीक ठाक यहाँ पर भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। वैसे कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल भी ओके है। कंपनी कोई खास बिजनेस नहीं करती है, यानी कि कोई यूनिक बिजनेस नहीं है इनका। तो लॉन्ग टर्म के लिए जाना अभी से इसमें रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि आईपीओ का साइज भी छोटा है और कंपनी भी छोटी है। अब छोटा आईपीओ है तो कल के दिन भी इसमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन लग सकता है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। वैसे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप है पटेल रिटेल आईपीओ। ये आईपीओ भी 19 अगस्त को ओपन हुआ था और ये भी कल के दिन क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 255 है और आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है। ये भी छोटा आईपीओ है, मात्र 242 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 217 करोड़ का फ्रेश इशू है और 25-25.5 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 20 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। डे 2 में आईपीओ 19.51 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन 17.14 टाइम, एचएनआईस पोर्शन 26.09 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 22.09 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 34.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 16.60 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ को 9.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 10 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बम्पर डिमांड इसमें देखने को मिल रही है। मात्र 242 करोड़ का आईपीओ है और अब तक आईपीओ में देखें तो 10 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 49 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 58 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2842 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 19% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बढ़िया प्राइस के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। काफ़ी छोटा आईपीओ है, मात्र 242 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लग रहे हैं, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर जिस तरह से डिमांड देखने को मिल रही है, तो कल के दिन भी आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लग सकता है। अब छोटा आईपीओ इसके कारण यहाँ पर डिमांड है, तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद है। वैसे सिर्फ जीएमपी देकर किसी भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर भी रहे हैं तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट आईपीओ है विक्रम सोलर आईपीओ। ये भी 19 को ओपन हुआ था और ये भी कल के दिन क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 332 है और आईपीओ में 45 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2079 करोड़ का है, जिसमें 1500 करोड़ का फ्रेश इशू है और 579 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 4.73 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.12 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन 13.51 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्शन 13.35 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 13.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 3.62 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 2.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक देखें तो आईपीओ में 15 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि कल तक जहां 5 लाख एप्लीकेशंस था, आज 15 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं।
यानी कि यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया डिमांड है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 48 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 45 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 2025 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 14-14.5% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम डिसेंट प्राइस का राउंड ट्रेड कर रहा है, बहुत हाई प्रीमियम नहीं है। यानी कि पहले प्रीमियम जहां 20% का राउंड देखने को मिला था, अभी देखें तो गिरकर ये 14-14.5% का राउंड देखने को मिल रहा है, यानी कि ठीक ठाक अभी भी प्रीमियम है। आईपीओ में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस भी लग रहा है, कंपनी भी अच्छी है, फाइनेंशियल भी ओके है। हालांकि कंपनी के ऊपर कुछ केस वगैरह चल रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। अब आईपीओ के साइज को भी देखें तो थोड़ा बड़ा आईपीओ है, यानी कि अभी मार्केट में जितने भी आईपीओ ओपन हैं उनके कंपेयर में थोड़ा बड़ा आईपीओ है, और एक साथ मार्केट में कई सारे आईपीओ भी ओपन हैं। वैसे मार्केट भी पॉजिटिव है, तो जब मार्केट पॉजिटिव रहता है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया हो जाती है, तो ऐसे में उम्मीद है कि इस आईपीओ से भी बढ़िया रिटर्न बन सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है जेम एरोमेटिक्स आईपीओ। ये भी 19 को ओपन हुआ है और ये भी कल के दिन क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 325 है, तो ये आईपीओ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आया है। आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये भी छोटा आईपीओ है, मात्र 451 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 175 करोड़ का फ्रेश इशू है और 276 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। चलिए देख लेते हैं कि डे 2 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 2.92 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 1.50 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 4.03 टाइम, इसमें बिग एचएनआईएस पोर्शन 2.96 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 6.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 3 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन बाकी के आईपीओ के कंपेयर में देखें तो यहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 26 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1196 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। इसका प्रीमियम 8% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में देखें तो बाकी के आईपीओ के कंपेयर में यहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी कोई यूनिक बिजनेस नहीं करती है। जिस तरह का बिजनेस है इनका, तो इस तरह का जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। वैसे फाइनेंशियल वगैरह भी देखें तो ओके है, लेकिन अगर आईपीओ का ग्रे मार्केट में बढ़िया डिमांड नहीं रहता है तो ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग की उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि जनरली आप आईपीओस में देखते हैं कि जिनकी ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं रहती है तो उनकी लिस्टिंग भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं होती है। हालांकि ग्रे मार्केट किसी आईपीओ की लिस्टिंग गेन की 100% गारंटी नहीं भी होती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अराउंड ही होती है, तो इसकी बहुत अच्छी डिमांड ग्रे मार्केट में नहीं है, तो इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। हालांकि जो ग्रे मार्केट वगैरह है ये सिर्फ एक अनुमान होता है, और ये वीडियो भी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप लाइक करना है नहीं करना है ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ। ये आईपीओ 20 अगस्त को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 22 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 561 रुपये है और 26 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 400 करोड़ का है, तो ये भी छोटा आईपीओ है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इसके डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.57 टाइम यानी कि 57% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.13 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 0.76 टाइम, बिग एचएनआईएस पोर्शन 0.62 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 1.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.74 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में 62,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, लेकिन डे 1 में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब इसके पीछे का रीज़न है, एक तो मार्केट में पहले से 4 आईपीओ ओपन है और इसका कल तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं था। आज के दिन इसका प्रीमियम ओपन हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका प्रीमियम 33 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 858 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में डे 1 में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं, तो आगे अगर डिमांड आती है उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेना है। और वैसे भी अभी आईपीओ को क्लोज होने में 2 दिन और समय है, तो पहले देख ले कि मार्केट में कैसी डिमांड है और उसके बाद ही इसमें फाइनल डिसीजन बनाएं। तो आपने अब तक किस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर आगे आप किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।